हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I am going to discuss summary of the play The Playboy of the Western World, which is written by Irish playwright John Millington Synge. And there will be one more video which I am going to upload later, which will be based on question answers of this play. Okay, now let's start with the introduction. Playboy of the Western World by Irish playwright John Millington Synge is a 3-act play. तो ये play कितने act में है? 3. It was premiered on 26th Jan 1907 at Dublin's Abbey Theatre. The play is set in Michael James Flaherty's public house in County Mayo on the west coast of Ireland during the early 1900. तो प्ले की सेटिंग कहाँ हुई है, मतलब ये जो पूरे ड्रामा में जो सीन है वो कहाँ पर दिखाया गया है? माइकल जेम्स फ्लेहर्टी, जो मतलब फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, उसके फादर के पब हाउस में दिखाया गया है। तो माइकल जेम्स फ्लेहर्टी कौन है? जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, उसका फादर। द प्ले फोकसेस ऑन द रिसेप्शन गिवन टू क्रिस्टी महोन एज ही वेंडर्स इनटू अ स्मॉल आयरिश विलेज डिक्लेयरिंग दैट ही हैज़ जस्ट मर्डर्ड हिज फादर। तो इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है क्रिस्टी महोन, वो क्या किया है, एक आयरिश विलेज में आया, छोटे से गांव में आया है, जहाँ पे ये रूमर फैलाया कि उसने अपने फादर का मर्डर किया है, और जिसके वजह से लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ कितना ये ब्रेव है। तो प्ले के फर्स्ट एक्ट में ये बताते हैं कि ये जो लड़का है क्रिस्टी महोन, वो आयरिश विलेज में पहुंचता है, एक छोटे से गांव में पहुंचता है। लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ये सोच के कि इसने अपने फादर का मर्डर किया, ये बहुत ज़्यादा ब्रेव है। लेकिन फिर जैसे जैसे प्ले प्रोग्रेस करता है तो लोगों को पता चल जाता है कि इसने मर्डर नहीं किया, उसका फादर जो है वो वहाँ पे अपीयर हो जाता है, सब लोग उसे देख लेते हैं, तो सबको समझ में आ जाता है ये झूठ बोल रहा था, और जो भी फेम रिस्पेक्ट लोगों से ये अचीव किया था वो सब ख़त्म हो जाता है। और इसी बीच इसमें जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम है पजीन, वो भी इससे अट्रैक्ट होती है, वो भी इससे शादी करना चाहती है, जबकि वो पहले से ही किसी और के साथ एंगेज रहती है, जिसका नाम होता है शॉन। तो चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। तो प्ले की शुरुआत होती है माइकल फ्लेहर्टी के पब हाउस से, पब्लिक हाउस जिसे बोलते हैं, जहाँ पर उसकी जो बेटी है पजीन, वो अपने वेडिंग का प्रिपरेशन करती है। किसके साथ होने वाली थी उसकी वेडिंग? शॉन खियोग के साथ। शॉन खियोग एक फार्मर है और पजीन का सेकंड कजिन है, तो इसीलिए वो ज़्यादा हेजिटेट होता था पजीन से मिलने के लिए, उसके साथ रुकने के लिए। तो पजीन अपने फादर के पब हाउस में अकेले रहती है और उसे डर लगता है, क्योंकि उसके जो फादर है माइकल फ्लेहर्टी, वो किसी के वेक में गए थे। वेक मतलब फ्यूनरल। तो पजीन शॉन को इंसिस्ट करती है कि वो उसके साथ उस रात वहाँ पे रुक जाए, लेकिन शॉन वहाँ पे नहीं रुकता, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर वो रुकेगा तो प्रीस्ट उसे क्या कहेंगे, जो चर्च का प्रीस्ट है वो उसे क्या कहेगा, क्योंकि इन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई रहती। और इसी बीच पजीन के फादर माइकल और उसके 2 फ्रेंड फिली और जिमी, ये दोनों पब में आ जाते हैं। लोग अभी तक वेक पे गए नहीं हैं। फिर पजीन अपने फादर को बोलती है कि मुझे अकेले यहाँ पे डर लग रहा है, तो आप यहीं पे रुको, आप सुबह चले जाना। तो उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तो जाएंगे ही अभी, तुम एक काम करो, शॉन को बोलो रुकने के लिए। तो बोली कि मैंने बोला, लेकिन वो रुकने को रेडी नहीं है। तो फिर उसका फादर और दोनों फ्रेंड उसको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, इतने में वो अपने आप को छुड़ा के भाग जाता है। और यहीं पर क्रिस्टी महोन का एंट्री होता है। एकदम थका हुआ, एग्जॉस्टेड और डरा हुआ आता है, और वो माइकल को पूछता है कि क्या यहाँ पे पुलिस आती है। फिर माइकल उसे एश्योर करता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिसके वजह से पुलिस यहाँ पर आए, तो तुम यहाँ पे सेफली रह सकते हो। फिर इस माइकल और उसके फ्रेंड कई सारे गेसेस करते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आया, क्यों भाग रहा था। फिर फाइनली क्रिस्टी उन लोग को खुद बता देता है कि वो अपने फादर का मर्डर करके भागा है, और ये सुन के वो लोग उस पर गुस्सा नहीं होते, उससे डरते नहीं है, बल्कि उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसका और रिस्पेक्ट करने लगते हैं कि ये कितना ब्रेव है। और माइकल उसे इमीडिएटली वहाँ पर जॉब ऑफर करता है कि वो पजीन का हेल्प करेगा। अब क्रिस्टी को रहने के लिए जगह चाहिए था, इसलिए उसने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब शॉन को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पजीन को बोलता है कि तुम एक मर्डरर के साथ कैसे रह सकती हो, लेकिन पजीन उसकी बात नहीं सुनती। इनफैक्ट माइकल भी उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है वहाँ से चले जाए। फिर सबके चले जाने के बाद क्रिस्टी और पजीन अकेले हो जाते हैं। तो क्रिस्टी अपने फादर के मर्डर का पूरा डिटेल पजीन को बताने लगता है कि उसने उसको कैसे मारा, और वो सुनकर वो क्रिस्टी से बहुत अट्रैक्ट होती है, उससे एडमायर करने लगती है। और दूसरी तरफ शॉन जो है वो इनसिक्योर्ड फील करता है, तो वो एक 30 साल की लेडी, जिसे लोग विडो क्वीन के नाम से जानते थे, उसके पास जाता है और वो कहता है कि वहाँ पे पजीन के साथ कोई है क्रिस्टी नाम का, तो तुम जाओ वहाँ पर, या तो तुम क्रिस्टी को यहाँ पर लेकर आओ अपने साथ रहने के लिए, या फिर तुम खुद उन लोग के साथ रहो। तो विडो क्वीन वहाँ पर पहुँचती है, और पजीन को विडो क्वीन बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो उन दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। पजीन उसको पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो।
फिर वो बताती है कि उसको शॉन ने वहाँ पे भेजा है उसके सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फिर भी पजिन उसको मना करती है कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन उसकी बात वो नहीं सुनती और अंदर चली आती है। वो क्रिस्टी से बात करने लगती है, वो भी क्रिस्टी से अट्रैक्ट होती है। तो इस बात से पजिन को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है और वो उसे भगाने लगती है। तो विडो क्वीन जाने से पहले क्रिस्टी को ये बताकर जाती है कि तुम इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये ऑलरेडी एंगेज्ड है शॉन के साथ, इन लोग की जल्दी शादी होने वाली है। फिर पजिन क्रिस्टी से कहने लगती है कि वो शॉन से शादी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है। वो उसको रुकने के लिए कह रही थी कि उसके साथ वो रुक जाए, लेकिन शॉन मना कर देता है, क्योंकि वो प्रीस्ट से डर रहा था कि वो उसे क्या कहेगा। तो वो ऐसे आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती। और ये सब सुनकर क्रिस्टी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गया, वो सोने चला गया और साथ ही साथ ये खुश हो गया कि उसका जो लक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसे गांव की 4 लड़कियां आती है क्रिस्टी से मिलने। फिर वो लोग क्रिस्टी से मिलते हैं, उसकी ब्रेवरी की तारीफ करते हैं, उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। उसी वक्त विडो क्वीन वहाँ पे आती है और वो कहती है क्रिस्टी को कि इन सारी लड़कियों को तुम अपनी कहानी बताओ कि तुमने अपने फादर को कैसे मारा है। और क्रिस्टी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर, एक्साइटेड होकर उन सबको अपनी कहानी बताने लगता है। फिर पजिन कहीं बाहर से आती है और वो सब देखकर वो सारी लड़कियों को चिल्लाकर बाहर भगा देती है, यहाँ तक कि विडो क्वीन को भी बाहर निकालती है। और फिर क्रिस्टी से कहने लगती है कि तुम इसी तरह अपने ब्रेवरी की कहानी सबको ऐसा बताने लगोगे खुशी खुशी, तो कभी कभी यही लोग जाके पुलिस को बता देंगे और तुम जेल में चले जाओगे। फिर शॉन वहाँ पर आता है और पजिन को बोलता है तुम्हारे सारे शिप्स जो है वो नेबर के गार्डन में चले गए हैं, तो जाओ उनको पकड़ो। तो पजिन उनको पकड़ने के लिए वहाँ से भाग जाती है। अब शॉन और क्रिस्टी यहाँ पर अकेले हैं, तो शॉन क्रिस्टी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अमेरिका चला जाए और उसका जो टिकट है उसका पेमेंट शॉन करेगा। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है शॉन, क्योंकि शॉन को डर है कि अगर क्रिस्टी यहाँ पर रहेगा तो उसकी शादी पजिन के साथ नहीं हो सकती। और उसके साथ साथ शॉन ने क्रिस्टी के लिए कुछ कपड़े भी लाए थे पहनने के लिए। तो क्रिस्टी ने टिकट्स लेने से मना कर दिया, वो अमेरिका जाने से मना कर दिया, लेकिन उसके जो कपड़े थे वो ले लिया उसने। फिर विडो क्वीन और शॉन एक दूसरे से बात करते हैं। शॉन अपनी इनसिक्योरिटी विडो क्वीन को बताता है, तो फिर विडो क्वीन उसको समझाती है, उसको कन्विंस कर लेती है कि वो क्रिस्टी से शादी करेगी और उसके बाद उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा और वो पजिन से शादी कर सकता है। फिर दिखाते हैं जो क्रिस्टी है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि सारे गांव के लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको बहुत एडमायर कर रहे हैं, यहाँ तक कि पजिन भी उससे अट्रैक्टेड है, उससे शादी करना चाहती है। तो ये सारी बात सुनकर, ये समझकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है मन ही मन। अपने आप को देख के उसको लगता है कि वो इस पूरे विलेज का हीरो है। और ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा होता है कि उसको उसके फादर दिखाई देते हैं, तो उसको देख के वो छुपने लगता है, वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन उसके जो फादर है वो विडो क्वीन से मिल लेते हैं। वो विडो क्वीन को बताता है कि उसके बेटे ने उसे मारा था सर पे, लेकिन उसके बाद वो रिकवर कर गया, वो मरा नहीं था। तो यहाँ पे विडो क्वीन क्रिस्टी को बचाने के लिए उसके फादर से उसको गलत डायरेक्शन बता देती है कि क्रिस्टी उस तरफ गया होगा, तो उसका फादर भी उसको ढूंढते हुए रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। फिर विडो क्वीन क्रिस्टी को बताती है उसके फादर के बारे में कि वो जिंदा है। फिर यहाँ पे क्रिस्टी उसको सब क्लियर बताता है कि उसको लगा था कि उसने उसके फादर को मार दिया है, पर उसका फादर जिंदा है। फिर विडो क्वीन कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं ये सीक्रेट रख सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों एक तरीके से सेम है। तो सेम इसलिए है क्योंकि जो विडो क्वीन है उसने उसके हस्बैंड का मर्डर किया था। लेकिन क्रिस्टी यहाँ पे पजिन को लेके जो उसके इमोशंस है वो विडो क्वीन को बताता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पजिन से प्यार करता है। तो विडो क्वीन बोलती है ठीक है, तो तुम पजिन से शादी कर लेना, लेकिन उसके बाद तुम पब के ओनर हो जाओगे, तो जो भी मतलब प्रॉफिट या फिर कोई भी प्रोविजन होगा तुम मुझे सप्लाई करोगे, तो मैं ये तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। और दूसरी तरफ विलेज में बहुत सारे स्पोर्ट्स और गेम्स ऑर्गेनाइज्ड हुए रहते हैं, जिसमें सारे गेम्स में, स्पोर्ट्स में क्रिस्टी जो रहता है विनर हो जाता है और यहाँ पे उसे टाइटल मिलता है प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। फिर माइकल के दोनों फ्रेंड जिमी और फिली, मतलब पजिन के जो फादर है माइकल, उसके 2 फ्रेंड जिमी और फिली क्रिस्टी के बारे में पब में डिस्कस करते हैं, उसकी मास्टरी के बारे में कि कितना स्किल्ड है वो, सारे गेम्स और स्पोर्ट्स को वो जीता है। यही सारे बातें वो लोग कर ही रहे थे कि वहाँ पर महोन आता है। महोन मीन्स क्रिस्टी के फादर वहाँ पे आते हैं। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता, विडो क्वीन वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को कन्विंस कर लेती है, जिमी और फिली को कन्विंस कर लेती है कि ये पागल आदमी है। लेकिन वो जाने से पहले, मतलब क्रिस्टी का फादर जाने से पहले उन दोनों आदमी को कन्विंस कर लेता है कि वो क्रिस्टी का फादर है और क्रिस्टी ने जो भी कुछ यहाँ पर कहा है वो सारी बातें झूठ है। फिर वो दोनों, मतलब जिमी और फिली, क्रिस्टी के फादर को क्रिस्टी का एड्रेस दे देते हैं कि वो कहाँ उसे मिलेगा। फिर सारे गेम्स और स्पोर्ट्स को जीत
जीतने के बाद क्रिस्टी पजिन को प्रपोज करता है। पजिन उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों मिल के माइकल को कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि माइकल चाहता था कि पजिन की शादी शॉन के साथ हो, लेकिन दोनों मिलके उसको कन्विंस कर लेते हैं कि शॉन बहुत ही ज़्यादा कावर्ड है, वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है। फिर माइकल दोनों की शादी के लिए रेडी हो जाता है, क्रिस्टी और पजिन की शादी के लिए रेडी हो जाता है। फिर तीनों जब क्रिस्टी, पजिन और माइकल पब में वापस आते हैं तो वहाँ पे क्रिस्टी का फादर उसे कन्फ्रंट करता है, उसे मारता है और फिर सबको ये पता चल जाता है कि क्रिस्टी ने सबसे झूठ बोला कि वो उसके फादर का मर्डर किया है, क्योंकि उसका फादर वहाँ पे सबके सामने रहता है। और पजिन को भी उसके ऊपर गुस्सा आता है, उसको लायर बोलती है, उससे झगड़ती है। फिर क्रिस्टी को भी इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और ये बोलता है कि जो काम उसने स्टार्ट किया अब उसे ख़त्म करेगा, मतलब वो अपने फादर को अब मारेगा। तो वो उसके पीछे भागता है और वो उसके सर पे मारता है और वो वहीं पे गिर जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो पूरे क्राउड को लगता है कि इस बार इसने सच में मार दिया है। तो जब पहले मारा था, पहले जब इसके मर्डर की कहानी सुनी थी तो सब लोग उसको बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहे थे, उसकी ब्रेवरी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इस बार बोल रहे थे कि बहुत ही गलत लड़का है, ये इमोरल है, इसने अपने फादर का मर्डर किया है। और सबने मिलकर उसको रस्सी से बांध दिया था। फिर क्रिस्टी का फादर अभी भी मरा नहीं रहता, वो वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर भीड़ ने उसे बांध के रखा था। वहाँ पे आता है, वो उससे सबसे पूछने लगता है कि क्यों मेरे बेटे को बांध के रखे हो। तो फिर माइकल बोलता है कि जो तुम्हारा मर्डर कर सकता है, तुम्हारा मर्डर करने का अटेम्प्ट कर सकता है, वो हम में से किसी को भी मार सकता है। तो फिर क्रिस्टी का फादर उसको हेल्प करता है क्रिस्टी का रस्सी छुड़वाने में, और जब वो उसकी रस्सी खुल जाती है तो उसको लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर ये दोनों जब वहाँ से चले जाते हैं तो शॉन को बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो अब मेरा रास्ता क्लियर है। फिर वो पजिन के पास जाता है, बोलता है कि अब हम शादी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पजिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सर पे मारती है और ज़ोर से चिल्लाती है कि मैंने उसे खो दिया, आई हैव लॉस्ट द ओनली प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और यहाँ पे प्ले का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस करूंगी। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।